बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक रूए ज़मीन के ऊपर इतनी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना किसी को नहीं करना पड़ा जितना छोटे मिर्ज़े और उसके स्टूडेंट को आज के दौर के अंदर करना पड़ रहा है। और जितना बुरा वक़्त आज के दौर में छोटे मिर्ज़े और उसके स्टूडेंट के ऊपर आया हुआ है, इतना बुरा वक़्त आज तक किसी पर नहीं आया। और उसकी वजह कोई और नहीं है, बल्कि उसकी वजह खुद छोटा मिर्ज़ा है। ये छोटा मिर्ज़ा आए दिन कोई ना कोई ऐसी छूल छोड़ देता है जिसकी वजह से उसे खुद को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। उसकी वजह कि वो तो ऐसी मिट्टी के साथ बना हुआ है जिसके अंदर शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। लेकिन उसके स्टूडेंट वो भी यार परेशान रहते हैं कि हम अपनी गुरु की बातों को किस तरह कवर करें और कहाँ तक उसका डिफेंड करें, कहाँ तक उसका दिफा करें। शर्मिंदगी की एक हद होती है, इंतहा होती है। जितने तजादात वो बड़े मिर्जे की बातों के अंदर पाए जाते थे, उससे कई गुना ज़्यादा तजादात ये छोटे मिर्जे की बातों के अंदर पाए जाते हैं। छोटे मिर्जे की कोई बात ऐसी नहीं कि जिसका जवाब उसकी अपनी बातों के अंदर मौजूद ना हो। आप उठाकर देख लें। अब छोटे मिर्जे के स्टूडेंट ये परेशान हैं कि हम अपने गुरु की बातों को कवर कैसे करें। इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, मैं वो अपनी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक बादशाह था तो उसको लंबी लंबी छोड़ने की आदत थी। तो जब भी वो दरबार के अंदर बैठता तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ता था। और एक वजीर उसने रखा हुआ था इसी काम के लिए, जो इन सारी बातों को कवर करता था। तो एक दिन बादशाह ने अपने दरबार के अंदर एक किस्सा सुनाया कि मैं एक दिन जंगल के अंदर चला गया, वहाँ मैंने शिकार किया, तीर चलाया, हिरन को लगा, हिरन के पहले कान से होता हुआ उसके पाँव जो खुर के अंदर जाकर लगा, हिरन गिर गया। इतनी बात सुनने के पूरे दरबार के अंदर सन्नाटा छा गया कि बादशाह ने कैसा तीर चलाया था, वो तीर कितना समझदार था कि पहले वो हिरन के कान के अंदर जाकर लगा है, फिर हिरन के पाँव के अंदर जाकर लगा, हिरन गिर गया। बादशाह ने अपने वजीर खास की तरफ देखा कि अब तू ही कुछ करे ताकि मेरी इस बात को कवर किया जा सके। वही परेशान था यार, मैं कितना कवर करूं। तो खैर उसने कहा कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बादशाह सलामत ने जब तीर चलाया था तो उस वक्त हिरन अपने पाँव के साथ अपने कान की खारिश कर रहा था। तो तीर पहले उसके कान को लगा तो साथ उसकी खुर के अंदर लगा। पूरे दरबार की जान के अंदर जान आ गई और बादशाह ने भी वो ठंडा सांस लिया। शाम हुई तो बादशाह अपने दरबार से महल से जब बाहर निकला तो उसने देखा कि वजीर खास साहब बोझ बिस्तरा उठाकर वो जा रहे हैं। बादशाह ने उससे पूछा, भाई तू किधर जा रहा है, तेरी वजह से तो मेरी दुकानदारी चलती है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं छोटे छोटे टांके तो लगा सकता हूँ, इतने बड़े बड़े तरोपे नहीं लगा सकता। अब छोटे मिर्जे के स्टूडेंट वो भी परेशान हैं कि हम छोटे छोटे टांके तो लगा लेते थे, लेकिन गुरुजी में इतने बड़े बड़े तरोपे कैसे लगाएं। ये तो ऐसे है कि जैसे पूरी रजाई फटी हुई है, हम उसे टांका कहाँ से लगाएंगे। छोटे मिर्जे के दो दावे सुने, फिर हम बताते हैं कि छोटे मिर्जा कैसी कैसी छुल छोड़ता है। तो भाइयों, तमाम मुकातबे फिक्र के अंदर किसी न किसी दर्जे में हक से इनाद पाया जाता है। मिर्जे ने एक दावा ये किया है कि तमाम मुकातबे फिक्र में किसी न किसी दर्जे में हक से इनाद पाया जाता है, यानी वो हक बात को कबूल नहीं करते। इसके साथ छोटे मिर्जे ने एक और दावा भी किया है, वो भी सुन लें। लेकिन उधर भी उलमा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खाम खा हठधर्मी का शिकार है। तो उलमा में कुछ लोग मौजूद हैं जो हठधर्मी का शिकार हैं। तो इन दोनों बातों का खुलासा ये निकला कि तमाम मुकातबे फिक्र के अंदर किसी न किसी दर्जे में हक से इनाद पाया जाता है, यानी हक बात के सामने आने के बावजूद उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात छोटे मिर्जे ने ये की कि उलमा हठधर्मी का शिकार हैं, यानी हक बात आने के बावजूद भी वो हठधर्मी को नहीं छोड़ते। अब सैयद अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में छोटे मिर्जे के दिल के अंदर कितना बुग़्ज़ है, या यूं कह लें कि उनकी अदावत और दुश्मनी के अंदर छोटा मिर्जा कितना आगे चला गया। ये पहले आप ये क्लिप सुन लें। मैं कल एक देवबंदी मौलाना को सुन रहा, अब्दुल वाहिद कुरैशी को, उसने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हुई है। जिस तरह कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला के धोखे से शहीद किया था, उस तरह ईरान ने भी इस्माइल हानिया को शहीद करवा दिया। और जालिमों, इमाम हुसैन को तुम्हारे मामू ने मरवाया था। बेशर्मो, झूठ मानते हो अहले कूफा के ऊपर। अहले कूफा तो मुखलिस थे मौला अली के भी और सैयदना हुसैन के भी। ये बता रहा है कि कल मैं एक देवबंदी आलिम जिन्हें मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का मैं क्लिप सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये हिस्ट्री रिपीट हुई है। इस तरह कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाकर धोखे से शहीद किया था, इसी तरह आगे वो तबसरा करते हुए कहता है कि जालिमों, इमाम हुसैन को तुम्हारे मामू ने मरवाया था। झूठ बांधते हो आले कूफा पर,
आल कुफा तो मुखलिस मौला अली के साथ थी और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। छोटे मिर्जे को इतनी शर्म हया नहीं आई कि सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया से गए हुए वक़्त गुजर गया था, तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत उनकी बात हुई और छोटा मिर्जा किस दीदा दिलेरी के साथ और बुग़्ज़ और अदावत की आग में जलते हुए ये कह रहा है कि सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला जिन्हें तुम्हारे मामू ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मरवाया था, यानी शहीद करवाया था। अब इसे कहते हैं बुग़्ज़ और अदावत, इसे कहते हैं हक बात से इनाद, इसे कहते हैं हट दर्मी। अब जितने कायदे छोटे मिर्जे ने बताए थे, ये छोटे मिर्जे के अपने ऊपर बैठे थे। अच्छा, कुछ अर्सा पहले छोटे मिर्जे ने एक और बयान दिया था सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। अच्छा, इस वक्त छोटे मिर्जे की हालत ये है कि उसे अपना पुराना बयान भी याद नहीं रहा कि मैंने पुराने बयान में सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में क्या कहा था, वो भी सुन लें। हज़रत माविया ने ये वसीयत की थी यजीद के लिए कि हज़रत हुसैन इब्न अली से उसने सलूक करना, वो अल्लाह के नबी के नवासे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हज़रत माविया के 20 साल दौर में हज़रत हुसैन इब्न अली को कत्ल तो नहीं करवाया ना हज़रत माविया ने। तो ज़ाहिर है वो हालांकि मरने से 4 साल पहले बैत लेना शुरू कर दी थी यजीद के लिए, बुखारी में भी आता है। तो हज़रत हुसैन ने तो हज़रत माविया की ज़िंदगी में भी यजीद के लिए बैत नहीं की, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने उनको कत्ल तो नहीं करवाया, ना इस एक्सट्रीम पे गए। लिहाजा बेहतर है कि आप जिस बंदे का जितना यानी जुर्म है उसको उसी लेवल के ऊपर रखें। यहाँ पर छोटे मिर्जे ने यह तस्लीम किया है कि सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के 20 साल दौर खिलाफत के अंदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से बहुत अच्छा सलूक किया गया और 20 साल दौर में सैयदना हुसैन इब्न अली को कत्ल नहीं करवाया। और सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला ने ज़ाहिर है कि वो हालांकि मरने से 4 साल पहले उन्होंने यजीद की यानी बैत लेना भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद नहीं करवाया। तो कहता है लिहाजा बेहतर यह है कि जिस बंदे का जितना यानी जुर्म हो इसको इसी लेवल के ऊपर रखा जाए। अब कुछ अर्सा पहले तो ये कह रहा था कि सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद नहीं करवाया, और अब मिर्जा ये कह रहा है कि जालिमों तुम्हारे मामू ने उनको मरवाया है। अब मिर्जे की दो बातों में से एक ही बात सही हो सकती है, या पहले वाली या बाद वाली। अब छोटे मिर्जे से हम ये सवाल करते हैं कि भाई आप तो कहते थे उलमा हट धर्म हैं, तो मिर्जे के स्टूडेंट क्या कहेंगे मिर्जे के बारे में, क्या वो हट धर्म है या नहीं? दूसरा, क्या छोटे मिर्जे के स्टूडेंट ये बताएंगे कि हक बात से इनाद किन के अंदर पाया जाता है, या उस बादशाह के वजीर खास की तरह, या में छोटे मिर्जे के स्टूडेंट टांके और ट्रोपे लगाने की कोशिश करेंगे? तो अब आपकी जिम्मे है। जी, मैं ये वो